अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। बताया जा रहा है और जो खबरें आ रही हैं बड़ी खौफनाक हैं कि पाकिस्तान के अंदर शदीद तरीन जलजला हुआ है और पाकिस्तान लरज उठा है। पाकिस्तान के तमाम तर सूबे, तमाम तर शहर और यही हालात हुए हैं जनाब कश्मीर के अंदर भी और मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर शदीद तरीन ये अर्थक्वेक आया है, जलजला आया है जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया है। ये तुर्की के बाद पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान में इस जलजले से पहले शदीद यालाबारी हुई, यानी बताया जा रहा है कि इतने इतने ओले पड़े हैं। पाकिस्तान की फसलें सारी तबाह हो गई और बुरी हालत पाकिस्तान के अंदर हो गई है। हुआ क्या है, ये हो क्या रहा है असल में पाकिस्तान के साथ, और ये हो क्या रहा है, लाइक ये इट्स अ हाई टाइम टू थिंक ये हो क्या रहा है। जब आप लोगों को जलील करके उन्हें ख्वार करके आटे की लाइनों में खड़े कर देंगे और मुफ्त आटा भी उन्हें फराम, यानी पैसे देकर आटा लेने के लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़ेगी, कि जहां पर मुख्तलिफ वीडियोस मंजर आम पर आई हैं कि लोग आटा लेने के लिए लाइनों के अंदर खड़े हैं और हमारे बुजुर्ग जिनकी सफेद दाढ़ियां इतनी इतनी हैं, जो जिनका एक एहतराम होता था, तकद्दुस होता था, उन्हें जब हम लाइनों के अंदर खड़े करके जलील करेंगे, उनकी तज़हीक करेंगे, इस मुआशरे को मजाक बना देंगे, एक दो नंबर मुआशरा बना देंगे, एक दो नंबर हुकूमतें ऊपर मसलत कर लेंगे और उसके बाद मामलात को चलाएंगे, तो इसी तरह से कुदरत फिर बिहेव करती है। जब आप फिरौन बन जाते हैं, जब आप समझते हैं कि आपसे बड़ी ताकत कोई नहीं है, जब आप इख्तिदार में आकर लोगों का इस्तेसाल करते हैं, तो फिर नेचर के भी कुछ कवानीन है, कुदरत भी रिएक्ट करती है। और जब कुदरत रिएक्ट करती है तो फिर चीखें निकल आती हैं। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पार्लियामेंट लॉजिस में रहने वाले, बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले, महलों में रहने वाले अभी सड़कों पर मौजूद हैं, चाहे इस्लामाबाद हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर हो। अभी सड़कों के ऊपर एड़ियां रगड़ रहे हैं और सजदे में जा रहे हैं कि या खुदाया हमें किसी तरह से बचा दे। हुआ यह है कि जो जलजला है 7.7 मैग्नीट्यूड इसका बताया जा रहा है, इसकी रेक्टर स्केल बताई जा रही है 7.7, यानी इतना ही जलजला इसी नोयत का तुर्की के अंदर आया था। और तुर्की अब आगे 10 साल लगेंगे उसे इस चीज से, खाली शौक से बाहर आने के लिए, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा बंदूं की तो खाली लाशें मिली हैं और बताया जा रहा है कि अगले 2 सालों तक उसके जमीन के नीचे से सिर्फ लाशें मिलती रहेंगी। ये तुर्की के साथ हुआ है और अब इतना शदीद नोयत का जलजला पाकिस्तान में आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब जमीन पर इंसाफ नहीं होता, जब इंसाफ नहीं किया जाता, तो फिर जमीन को हिला दिया जाता है। जब जमीन पर गुनाह ज्यादा होते हैं तो फिर अपने आप को झंझोड़ती है जमीन, लरजती है, और आज लर्जी है और आज पूरे पाकिस्तान को उसने हिलाकर रख दिया है। इट्स हाई टाइम टू थिंक, ये जो ड्रामा लगा रखा है इन्होंने पॉलिटिक्स का, पॉलिटिशियंस को इधर मारना उधर मारना, इस्लामाबाद आ रहा है, खान उधर आ रहा है, पुलिस लगा दी, लोगों के ऊपर शेलिंग कर दी, लोगों के ऊपर बुलेट्स चला दी। ये दो नंबरियां, ये जो दो नंबर माहौल एक बनाया जाता है सिर्फ रूलिंग एलीट को बेनिफिट देने के लिए, ये दो नंबरियां खत्म होनी चाहिए और कम से कम सोचें कि खुदा की जात एग्जिस्ट करती है। पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ये है, एस्टेब्लिशमेंट वो है, एस्टेब्लिशमेंट ये कर देगी वो कर देगी। इन सोचों से सिर्फ बाहर आए फॉर अ सेकंड एंड थिंक ऑन इट कि आप इस मुआशरे में, इस इन लोगों के साथ, आम लोगों के साथ किस हद तक जुल्म कर रहे हैं और जुल्म की वजह से आज जमीन लर्जी है। और खुदा ना खास्ता कि अगर कुदरत इसी तरह से उसने बिहेव करना शुरू कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े महल बना रखे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े जो प्रॉपर्टीज बना रखी हैं, इनके अंदर रहना अजाब बन जाएगा। अल्लाह ताला बाला लोगों को हिफ्ज़ अमान में रखे। अभी तक तो इतलात हैं कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोग ज़ाहिर है इस शौक से बाहर नहीं आ सकते कि जिस शदीद नोयत का झटका लगा है। लेट्स सी आने वाले घंटों में क्या डेवलपिंग सूरत हाल होती है, क्या हालात बनते हैं। होप सो कि लोग महफूज रहें, होप सो कि चीजें ठीक हों, और होप सो कि पाकिस्तान में जो बुजुर्गों की, जो माओं की, जो बेटियों की, जो आम लोगों की तज़हीक की जाती है, ये किसी तरह से रुके, ये खत्म हो, ताकि ये मुल्क कम अज कम एक ऐसा मुल्क हो कि जहां पर लोग आराम आसानी से रह सकें। बहुत सारी दुआएं तमाम पाकिस्तानियों के लिए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।